डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में लगभग सभी क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस 2021 के हैं। हालांकि जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वो है 2020 का। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन एटम्स इन कंपाउंड ABC respectively are XYZ, then sum of XYZ। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहां पर लिखा गया Na4 Fe Cn whole 5 NOS, okay, and the second one is Na4 Fe O4. Next one is Fe2 Cu9. Okay. डियर स्टूडेंट्स, देखिए कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। +1 × 4, क्योंकि सोडियम आयनाइजेशन स्फीयर में है तो यहां पर आ गया 4-, दिस इज थायोनाइट्रो, है ना, दिस इज थायोनाइट्रो, तो यहां पे -1 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि साइनाइड पे सिंगल माइनस होगा तो आयरन पर क्या हो गया, +2 चार्ज हो गया। एक्चुअली दिस थायोनाइट्रो इज NO-, double bond S, and this is lone pair. Okay, now in this case students, +1 × 4, यहाँ पे 4-, this is oxido यानी -2 × 4 यानी 8- आ गया स्टूडेंट, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो गया, +4। इन दिस केस 0 मल्टीप्लाइड बाई 9 and 0। सो स्टूडेंट सम हो गया यहां पर, देखिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +2 +4 and +0 is equal to 6. Okay. Next question, students. Question number 2. The calculated magnetic moments spin only values is for this one. Okay. देखिए यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 2 है ना, तो अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो ये हो गया 3d6 हो गया, और यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। कैसे, देखिए ऑक्सिलेट है ना, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और यहाँ पे 3- है ये। ओके, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट कितना आ गया, 6। ओके, मैं इसको अलग से लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, Fe Cl4 2-। ओके, नेक्स्ट वन इज cobalt oxalate whole thrice 3-। next is magnet ion MnO4 and 2-। okay, so here students oxidation state of iron is +2, so the electronic distribution of iron 2 is 3d6। ठीक है, यहाँ पे -2 × 3 आयरन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गया, यानी कोबाल्ट 3 + 3d6। ओके, मैग्नीज -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आर्गन, और ये आ जाएगा 3d5 4s2। ओके, और यहां पे आयरन हो गया 3d6, आयरन 2 + 3d6। ओके, तो देखिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हमारे को। यहां पे स्टूडेंट क्या है, WFL है ना, तो WFL पर क्लोराइड लिगेंड्स आर वीक लिगेंड्स, एंड दैट इज वाई
unpaired electrons will not pair up. तो number of unpacked ion in 3d6 will be 4. तो यहाँ पे इसका mu effect 2 हो गया स्टूडेंट्स 4.9 bm. ओके स्टूडेंट्स, ऑक्सिलेट, हालांकि ऑक्सिलेट में स्टूडेंट ऑक्सीजन डोनर है लेकिन एक कैलेट लिगेंड है, तो यहां इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर अप हो जाते हैं. तो 3d6 यहां पर SFL है बेसिकली, यहां SFL है, यहां पे WFL है, ठीक है ना. तो यहां पर म्यू इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, Bm. नाउ इन दिस केस स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये कोवेलेंट स्पीसीज है ना. यहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 ना होके यहां पर कितना है, 6 है. देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के पास 7 है बॉन्ड मेकिंग के लिए, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ने ही बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट किया है, एक इलेक्ट्रॉन अभी रह गया है, एंड दैट इज वाई यहां पर म्यू इफेक्टिव इस केस में आ जाएगा 1.732 bm. ओके, समझ गया ना. मैग्नीज के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फॉर बॉन्ड मेकिंग, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 6 के मुताबिक सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसलिए यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, एक अनपेक्टान रह गया होगा जो कि मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 आ गया. ओके, देखिए 4.9 देन 0 देन 1.7, यही आ रहा सही, ठीक है ना. ओके, बाकी देखिए गलत हो रहा, 5.9 गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे 2.8 लिख रखा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ दिस वन एंड दिस कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली. ओके, मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3, गिवन कॉम्प्लेक्स स्पीसीज आर Mn, Cn whole 6, 4 minus, oxidation state will be 2, और मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d5, और यहाँ स्टूडेंट्स SFL है. SFL का मतलब P और डेल्टा O में अगर रिलेशन देखा जाए तो यहाँ पे डेल्टा O इज ग्रेटर देन P. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेक्टान 1 होगा. अच्छा, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हो गया स्टूडेंट्स D2sp3, और इसका म्यू इफेक्टिव हो जाएगा कितना, 1.732 bm. ओके, वैसे मैं समझता हूं कि समझ में आ गया होगा. अगर मैं इसको और क्लैरिफाई करना चाहूं तो देखिए ऐसे कर सकते हैं अपन लोग. ये मैग्नीज का मैंने स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स बना दे, Eg ऑर्बिटल्स एंड T2g ऑर्बिटल्स. तो ये हो गया मैग्नीज 2 प्लस, दिस इज 3d6 3d5 रादर, तो यानी डेल्टा O हो गया. तो 1 2 3 4 5, बिकॉज यहां पर P और डेल्टा O में डेल्टा O इज ग्रेटर देन P. SFL का एग्जांपल है. ओके, हाइब्रिडाइजेशन में स्टूडेंट्स ये Eg ऑर्बिटल्स वाले Eg ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना. ये पार्टिसिपेट कर जाएगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और 4s और 4p. हाइब्रिडाइजेशन इसलिए यहां पर D2sp3. ओके, इसमें दूसरा केस जो दिया गया स्टूडेंट्स ये है Fe, Cn whole 6 and 3 minus. इसमें स्टूडेंट आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, ठीक है ना, +3. आयरन +3 इज बेसिकली 3d5. अगेन स्टूडेंट्स
Rn3 का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ 6 लिगेंड वैसा ही होगा जैसा कि यहां पे मैग्नीज 2 का है, ठीक है ना, मैग्नीज 2 जैसा ही होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी P इज लेस देन डेल्टा O एंड देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3 और म्यू इफेक्ट 2 आ जाएगा 1.732 bm, 1 अनपेक्टान विल बी देयर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें बताना इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर। सो D2sp3 पैरामैग्नेटिक सही है, sp32 नहीं होगा, D2sp3 एंडामिक गलत हो गया स्टूडेंट, बिकॉज ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, यहां पर ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग और ये रॉन्ग, आंसर ए है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ निकल 2 इज कैरिड आउट by dimethyl glyoxime in the presence of ammonium hydroxide, बिल्कुल सही है। Nickel 2 plus cation can be identified, rather it is identified by using DMG, dimethyl glyoximate, ठीक है ना, in the presence of what, ammonium hydroxide। स्टेटमेंट 2 जो लिखा गया है यहाँ पे, The dimethyl glyoxime is a bidentate neutral ligand। देखिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन जो डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम है, हम लेते तो डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम है, लेकिन जब ये निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो एनायनिक फॉर्म में आके कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट के फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना। ओके, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं स्टूडेंट्स। देखिए ये स्पेस मैं क्रिएट कर देता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, मैं इसको स्पेस यहां पे क्रिएट करके आपको बना के दिखाता हूं स्टूडेंट्स। देखिए ये 3 था, नाउ 4। H3 C C C CH3 double bond N, this is OH, double bond N, this is OH। इसको बेटा बोलते हैं HDMG। क्या बोलते हैं? HDMG, यानी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। ओके, एक्चुअली H मैंने जो यहां पे लिखा है, while acting as a didentate ligand this H is neutralized, है ना, ये हट जाता है, यहाँ पे एनानिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस समय अगर न्यूट्रल के फॉर्म में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये डोनर एटम हो सकते हैं N और N, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट आपको बना के दिखाता हूं। देखिए मैं इसको भी हटा दे रहा हूं। ओके, H3C C C CH3 double bond N OH double bond N O minus। now this is metal M और इसको हम लोग बोलते हैं DMG, ठीक है ना। इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट। ऑक्सिमेट ये है जो लिगेंड का काम करता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो जैसा इन्होंने लिखा है, एक मिनट में नाम लिख देता हूं इसको, इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट। तो स्टेटमेंट 2 में जो लिखा है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम इज ए बाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड। अब देखिए ना,
स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्साइन IME लिखा हुआ है ना, इसका तो न्यूट्रल हो गया। जब एनायनिक आता है तो आइड आता है, एट आता है, आइट आता है, ठीक है ना। इसलिए स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जब एक कॉम्प्लेक्स बनाता है निकिल के साथ में या किसी केटायन के साथ, जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इस फॉर्म में बनाता है, एनायनिक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बनाता है, न्यूट्रल फॉर्म में नहीं बनाता है, ठीक है ना। ओके ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, और एक और बात बता दें, इसीलिए इस क्वेश्चन को लेके कुछ कंट्रोवर्सी आई थी। इस क्वेश्चन को लेते हुए एक कंट्रोवर्सी आई थी, और कंट्रोवर्सी ये थी कि जेई वालों ने, जेई मेंस वालों ने क्या किया था, इसको इन्होंने सही, इसको गलत माना था। इसको गलत माना था। गलत इसलिए माना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने शायद सोचा होगा कि DMG यानी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट डाइडेंटेट का काम करता है, ये नहीं करता है। लेकिन इन्होंने लिखा है, जैसा इन्होंने लिखा उसके मुताबिक मेरे हिसाब से सही है, ठीक है ना, वो सही है। ओके, हालांकि इन्होंने आंसर दिया था, आई थिंक ये वाला दिया था, इसको गलत माना था, तो ये सेकंड, ये लास्ट वाला आंसर आ रहा है इनके अनुसार। ओके, बाद में इन्होंने रेक्टिफाई किया था या नहीं किया था, आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, in which of the following order the given complex ions are arranged correctly with respect to their decreasing spin only magnetic moment? Okay, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में Fe, F6 3- cobalt, ammonia whole 6 3+, and NiCl4 2-, ये, and last one is Cu ammonia whole 4 2+. Okay. तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे चार्जेस में आपको बनाता हूँ। आयरन का ऑक्सीडेटिव स्टेट यहाँ पर आ गया +3, और आयरन 3+ हो गया स्टूडेंट्स 3d5, और यहाँ लिगेंड्स स्टूडेंट्स हैं WFL यानी वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हुआ, P और डेल्टा O में रिलेशन क्या होगा, P इज ग्रेटर देन डेल्टा O। नाउ इन दिस केस 0 मल्टीप्लाइड बाय 6 +3, तो कोबाल्ट 3+ 3d6, और यहां पर SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। P और डेल्टा O में रिलेशन क्या है, डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। नाउ -1 × 4, निकल का ऑक्सीडेटिव स्टेट +2 आ गया स्टूडेंट्स, निकल 2 हो गया 3d8। ओके, यहां पे स्टूडेंट WFL है, WFL है, और यहां पर P और डेल्टा T टेट्राहेड्रल आएगा स्टूडेंट्स, P इज ग्रेटर देन डेल्टा T। ये स्टूडेंट्स यहां पे कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ इज 3d9, और यहां पर SFL है, ठीक। और SFL होने के कारण स्टूडेंट्स यहां पे P इज व्हाट लेस देन डेल्टा O, एंड डेल्टा O इज व्हाट लेस देन डेल्टा SP, यानी ये स्क्वायर प्लेनर है बेटा, है ना, इसका ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो डेल्टा SP का मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर स्क्वायर प्लेनर इज हायर देन ऑक्टाहेड्रन, ठीक है ना, इट विल बी हायर देन व्हाट मीन पेयरिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स हमें बताना है decreasing order of spin only magnetic moment. Okay, तो number of electrons
इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा 5, यहां पे स्टूडेंट्स 0, यहां पे 2, यहां पे 1। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया यहां पे, म्यू फैक्टर, इन सबका म्यू फैक्टर स्टूडेंट्स in BM 5.9, 0.0, 2.8, 1.732। ओके, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आया स्टूडेंट फर्स्ट वाले का, फर्स्ट सबसे ज्यादा। देखिए यहाँ पे थर्ड सबसे ज्यादा बता रखा, गलत हो गया। सेकंड सबसे ज्यादा बता रखा, गलत हो गया। थर्ड गलत हो गया। आंसर इज टैली। Okay, next students. Next question. The correct transform of this one and this one. Okay. अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में खास बात यहां पर ये देखिए, यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे रखा है। तो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है ना। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। तो अब यहां पर आपको कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि यहां पे 2 तो स्ट्रांग और 2 यहां पे वीक है, तो हम ओवरऑल फील्ड कैसी मानो, उस फील्ड के मुताबिक हम सोचेंगे कि टेट्राहेड्रल आएगा या स्क्वायर प्लेनर आएगा, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जानते हो क्या लिख दिया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांस। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने बच्चों को सोचने के लिए मजबूर किया है कि आप इसको स्क्वायर प्लेनर मानिए, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर मानिए। तो जब स्क्वायर प्लेनर मानेंगे, ठीक है ना, तभी यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। और इसमें मेरिडियनल हमें बताना है, मेरिडियनल। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इन दोनों में ये ट्रांस है, ठीक है ना। ये देखो ट्रांस हो गया, बिकॉज ट्राइफेनॉल फास्फीन 180 डिग्री अपार्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये फेशियल आया, ये फेशियल आ गया, मेरिडियल में नहीं है। ये देखिए ये सिस हो गया है, सिस पोजीशन में है। और ये स्टूडेंट अगेन सिस पोजीशन पर है, या फेशियल आप कह सकते हैं इसको, फेशियल। देखिए 1 2 3 फेशियल या सिस कह सकते हैं इसको, सिस में सिस। यहां देखिए अगेन ये सिस पोजीशन पर है, यहां पे ये स्टूडेंट्स मेरिडियनल है। मेरिडियनल, मेरिडियनल, ओके, या ट्रांस कह सकते हैं इसको, ये है। तो ये गलत हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे ये है ट्रांस, और ये भी ट्रांस हो गया स्टूडेंट। देखिए NO2 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 ट्रांस। मेरिडियनल और ट्रांस, तो आंसर इज दिल्ली। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 7 नंबर, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है ना। देखिए इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा स्टूडेंट, देखिए लिंकेज, सॉल्वेट, कोऑर्डिनेशन। तो बेस्ट यहां पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी इसको हम थर्ड दैट स्टूडेंट यहां पर क्या क्या हो सकता है। देखिए स्ट्रक्चरल में यहां पर लिंकेज हो जाएगा, स्टीरियो में यहां पर ज्योमेट्रिकल आएगा, फेशियल एंड मेरिडियनल, है ना। तो देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म बन सकती है यहां पे फर्स्ट, सॉल्वेट नो, कोऑर्डिनेशन नो, ऑप्टिकल नो। ऑप्टिकल नहीं होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर है। देन स्टूडेंट नेक्स्ट सॉल्वेट आइसोमेरिज्म सेकंड
है ना, हाइड्रेट आइसोमरिज्म यहाँ पे शो होगा, हाइड्रेट यहाँ पर हो जाएगा, देन सी में यहाँ पर फोर्थ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो स्टूडेंट्स ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड और डी का फोर्थ। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द सेकेंडरी valency and the number of hydrogen bonded water molecules in copper sulfate pentahydrate respectively। स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में 4 वाटर एक कॉपर आयन से कोऑर्डिनेटेड होते हैं और जो 5th वाटर है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, ठीक है ना, और वाइड में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे स्टूडेंट सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट टू वाटर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर 2 इज 4 एंड तो आंसर बनेगा स्टूडेंट बी बॉम्बे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, indicate the complex or complex ion which didn't show any geometrical isomerism। okay, so students अगर मैं बात करूं यहां पर ये geometrical शो करेगा, geometrical शो करेगा, है ना, सिस ट्रांस आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी सिस ट्रांस देगा, फेशियल एंड मेरिडियनल फॉर्म, है ना, Ma3B3 टाइप का है, इसमें सिस और ट्रांस दोनों आएंगे, है ना, इसमें स्टूडेंट्स कोई भी नहीं आएगा तो आंसर। अगला सवाल, द डेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक लिगेंड बाय यूरेट, ठीक है ना। हालांकि स्टूडेंट ये टेस्ट जो है आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते होंगे, बाय यूरेट टेस्ट आप लोग पढ़ते होंगे, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जैसे यूरिया, जैसे इसको सिंपल तरीका मैं आपको करने का बता देता हूं, कैसे आप इसको सोचोगे। यूरिया क्या है, देखिए यूरिया में बना रहा हूं डबल बॉन्ड C NH2, ठीक है ना, NH2, ये हो गया स्टूडेंट यूरिया हो गया। अब मान लीजिए यहां पर बाई यूरिया अगर हम बनाना चाहें तो यानी जानते हो हम लोग कैसे करेंगे, इसका एक H यहां से हटा देते हैं, है ना। अब यहां से हटाने के बाद ये आ गया स्टूडेंट्स, इसको हम अगेन एक दूसरे यूरिया मॉलिक्यूल से हम और जोड़ दें, देखिए NH2 हो गया। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में कौन कौन डोनर एटम हो सकते हैं, ऑक्सीजन डोनर एटम है, नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो अगर हम इन दोनों N को देखिए, लोन पेयर एक यहां पर भी है, लोन पेयर यहां पे भी है, लोन पेयर यहां पे भी है। अगर हम इसको सोचें कि N डोनर करेगा यहां पे, मान लिया सोचते अगर ऐसा है तो ये हमारी सोच गलत होगी। उसका रीजन क्या है, यहां पे देखिए 4 मेंबर रिंग बन रही ना, 1 2 3 4, तो ये देखिए गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये गलत होगा स्टूडेंट्स, इसको हम नहीं बना सकते, है ना, ये गलत होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम ऑक्सीजन को अगर डोनर माने, देखिए यहां पे M लिखा, M 1 and 2, अब देखिए यहां पे कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग बन गई और यहां पे 4 मेंबर रिंग बन रही थी, ठीक है ना। तो ये सही है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्ट्रक्चर कभी लिगेंड का अगर वर्क करता है तो इसकी डेंसिटी कितनी आएगी, 2। तो इट्स आंसर विल बी 3 2। ओके, so students, this is all about this video. Thank you students.